देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम इसी साल दिसंबर में ही होंगे। तो फ्रेंड्स, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में इस बार क्या बदलाव किया गया है, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे थे कि सर हमने अभी डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है इसी साल, और अभी हम फर्स्ट ईयर में गए हैं, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, तो ऐसे में क्या हम सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं? और अगर हम सीटेट का एग्जाम पास कर लेते हैं तो क्या ये हमारा वैलिड माना जाएगा फर्स्ट ईयर वाला? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आपका डीएलएड कोर्स में एडमिशन हो चुका है तो आपका ये कोर्स जो है, ये सीटेट है, वो वैलिड माना जाएगा, चाहे फर्स्ट ईयर में पास करो या डीएलएड सेकेंड ईयर में। ओके फ्रेंड्स, अब ये एग्जाम आपका कब होगा? और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सीटेट में हमें पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना निर्धारित किया गया है सीटेट में, ये भी हम आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उन्हें काफी ज्यादा रिलैक्सेशन भी मिला है। ओके फ्रेंड्स, और स्टेट वाइड भी आपको, स्टेट गवर्नमेंट भी दोस्तों सीटेट में रिलैक्सेशन देता है, तो मैं आपको बिहार के लिए भी बताऊंगा और सेंट्रल लेवल पर भी बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, और सीटेट पास करने के बाद आप कहां कहां टीचर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझिए। जो स्टूडेंट नए हैं, देखिए फ्रेंड्स, सीटेट का ये जो एग्जाम होता है ये साल में 2 बार होता है, और ये जो एग्जाम है ना, ये हर स्टेट्स में होता है इंडिया के। ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको कहीं और जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, दिल्ली में ही आपका सेंटर पड़ेगा। जो बिहार से उसको बिहार में ही सेंटर पड़ेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में, कोई मेन सिटी में। ओके फ्रेंड्स, तो सीटेट का ये जो फॉर्म है आप कितने बार में भी क्लियर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास नहीं कर पाए, 1-2 नंबर से रह गए जो स्टूडेंट, तो वो सेकंड टाइम में क्लियर कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है। ओके, अब फ्रेंड्स, ये जो सीटेट का एग्जाम होता है इसमें कुल दोस्तों 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये 150 क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं? तो देखो फ्रेंड्स, जो आप डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में जो पढ़ते हो ना, उन्हीं सभी सब्जेक्ट से आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी डीएलएड में एडमिशन लिए होंगे उन्हें नहीं पता होगा। वहीं पर 150 क्वेश्चंस 150 मिनट में आपको करने हैं, और आपको जो है यहां पर 150 नंबर का पेपर होगा। ओके, तो इसमें फ्रेंड्स आपको कितना नंबर लाना होगा 150 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, सेंट्रल लेवल पर जनरल कैटेगरी के जो मेल स्टूडेंट है और जो फीमेल स्टूडेंट है, इन दोनों को जो है 90 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। तो जो सीटेट का सर्टिफिकेट आएगा आपका डिजी लॉकर पर, उसमें पास लिखा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट है, गर्ल्स है, अगर उनका 90 नहीं आया फ्रेंड्स, 90 से कम आया या कम से कम आपका 82 आया, तो गाइज आप जो हो सेंट्रल लेवल पर तो आपका सीटेट में फेल लिखा होगा। लेकिन दोस्तों, आप बिहार में जो है ना, बीपीएससी आपको पास मानता है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इतना रिलैक्सेशन दिया जाता है फीमेल कैंडिडेट को जो जनरल से है। तो बिहार में अगर आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरना चाहते हैं, पीआरटी या मतलब 1st to 5th पीआरटी और अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए, तो आप 82 पर पास माने जाएंगे। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर आप जैसे मान लीजिए एससी कैटेगरी से हो या एसटी से हो या कोई पीएच कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो उनको सेंट्रल लेवल पर 82 नंबर पर पास माना जाएगा। लेकिन वहीं पर फ्रेंड्स, बिहार में आपको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यहां पर आपको 75 नंबर पर पास माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका 82 से कम भी आया है, भले ही सीटेट में फेल क्यों ना लिखा हो, आप बिहार में बीपीएससी टीचर का फॉर्म भर सकते हो। इतना रिलैक्सेशन आपको मिलता है मेल एंड फीमेल दोनों स्टूडेंट को। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी में बिहार में 2 कैटेगरी आता है, सब कैटेगरी, ईबीसी और बीसी 1, तो इन्हें दोस्तों जो है 82 नंबर ही लाना पड़ेगा, चाहे मेल हो या फीमेल। ओके, सेंट्रल लेवल पर भी और बिहार में भी। अब फ्रेंड्स, आपको कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये तो सेंट्रल लेवल का है, मतलब आपको पता है जनरल स्टूडेंट को 60% लाना होता है 150 का, तो 60% 150 का 90 होता है। वहीं पर 55% जो है रिजर्व कैटेगरी को सेंट्रल लेवल पर लाना होता है, तो 55% 82.5 होता है। लेकिन 82 नंबर वालों को भी पास मानता है एनसीटीई, मतलब सेंट्रल लेवल पर, और बीपीएससी भी। ओके, अब फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे थे कि क्या डीएलएड वाले सीटेट का पेपर 2 एग्जाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, सीटेट का पेपर 2 एग्जाम अगर आपका डीएलएड में एडमिशन हो चुका है तो आप दे सकते हो। लेकिन सीटेट का पेपर 2 तभी आपका वैलिड माना जाएगा जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के
मतलब बाद पास किए हो सीटेट पेपर 2, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तब उसके बाद सीटेट पास किए हो तो वो वैलिड माना जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करते हो ना, उसी सब्जेक्ट के अनुसार आपको जो है सीटेट पेपर 2 में सब्जेक्ट जो है ऑप्ट करना होगा, चुनना होगा। जैसे आपने साइंस साइड से किया है ग्रेजुएशन, तो 6 to 8 के अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो सीटेट में मैथ और साइंस लेना होगा। वहीं पर जो स्टूडेंट बीए किया है मतलब आर्ट साइड से, तो उन्हें एसएसटी मिलेगा यहाँ पर, देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो एसएसटी आपको सिलेक्ट करना होगा और इसके 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सीटेट पेपर 2 में, ठीक है, करने को। वहीं पर फ्रेंड्स डिटेल सिलेबस की बात करें तो एग्जाम तो आपको पता है फ्रेंड्स दिसंबर से जनवरी में हो सकते हैं। वहीं पर फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है ये सितंबर से अक्टूबर तक भरा जाएगा। अब फ्रेंड्स सबसे वेस्ट बुक की बात करें तो देखो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जिन्हें दोस्तों 10-10, 20-20 हजार रुपए देकर पब्लिशर जो है ना बुक प्रमोट करवाते हैं कि आप हमारे बुक को प्रमोट कर दीजिए, हम इतना पैसा देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप विश्वास करना कि उनसे एक भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके चक्कर में मत पड़ना फ्रेंड्स। दो सबसे बेस्ट पब्लिशर है, पब्लिकेशन है, एक दोस्तों किरण और दूसरा आर्यन पब्लिकेशन की। तो मैंने तो गाइस 1 महीने पढ़ा था और मेरे 91 आए थे आर्यन पब्लिकेशन की बुक से। उसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व दे रखे हैं, और उसमें क्या है ना फ्रेंड्स कि अभी तक पिछले 2011 से जितने भी क्वेश्चंस सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं इन सभी टॉपिक से, उन सभी टॉपिक को डिटेल में मतलब एक्सप्लेन किया गया है, और लास्ट के चैप्टर वाइज जो है इन सभी टॉपिक को पढ़ाया गया, मतलब उसमें एक्सप्लेन किया गया है, और इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं वो चैप्टर के लास्ट में दिया गया है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे, मतलब पूरा बुक में पढ़ के गया था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि 150 जो क्वेश्चंस होंगे ना वो सारा करके आना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है करके चले आते हो, सही हो जाता है तो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हिंदी, इंग्लिश, ईबीएस, चाइल्ड डेवलपमेंट और लास्ट में मैथ के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन